अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे की सुबह से, और वी वर एक्सपेक्टिंग साइक्लोन थर्सडे की शाम को। तो ये कुछ इस तरह का मौसम था, बहुत ही क्लाउडी, हब्स वाला, ह्यूमिडिटी वाला। सो जी मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और अपना रोज़ का जो हमारा काम था मैंने वो करना शुरू कर दिया था। और इट वाज माय लंच ब्रेक, मैंने थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया। कांस्टेंट हल्की फुल्की बारिश शुरू होना हो गई थी। और ऑल्दो मैं वीडियो जो है साइक्लोन के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो घर आकर कुछ इस तरह से मौसम था, कांस्टेंट क्लाउडी, ह्यूमिड और बारिश। लोग बहुत डरे हुए थे। ग्रॉसरी स्टोर लोगों ने खाली कर दिए थे, उनको लग रहा था कि कोविड जैसा कुछ आने वाला है। और हमने भी बालकनी से सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी थी, बिकॉज़ हमें पता नहीं था कि किस इंटेंसिटी का जो है वो साइक्लोन होगा। ऑल्दो उन्होंने बता दिया था कैटेगरी 2 है, लेकिन पता नहीं था क्योंकि किसी ने भी लास्ट 51 ईयर्स में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर जी, आज मैंने खाना जो है टेक अवे कराया है, और एक हमारी आंटी हैं यहाँ पे कम्युनिटी की, वो देसी खाना बनाती हैं, तो उनसे मैंने मंगवाई है बिरयानी, खीर। और उन्होंने कम्प्लीमेंट्री मुझे खीर और पकोड़े भेजे हैं। और लिटरली जब मैं घर आई, आई वॉज सो टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटर्नशिप ईयर। और जब मैंने खाना देखा तो ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार अल्लाह मियाँ, कितना शुक्र है कि किसी ने मुझे खाना बना के दिया है। वो लोग जिनके पास कोई हेल्प है, या माँ बाप हैं, या सास ससुर हैं। ऑल्दो हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन स्टिल आपको अपनी जो है ना आसानियों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। खैर जी, दिस वाज बिरयानी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी। एंड दिस वाज फ्राइड आइटम वाला कंटेनर। इसके अंदर स्प्रिंग रोल थे, पकोड़े थे, समोसे थे। और ऑल्दो हम लोग जो है ना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब बाहर से आया तो अब कैसे अवॉइड किया जा सकता है। खैर इसको भी डिश आउट करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, मुझे ना परदेस आने तक नहीं पता था कि परदेस का क्या मतलब है, लेकिन अब मुझे ना फीलिंग पता चलती है जब कोई आउट ऑफ नोवेयर आपकी हेल्प करता है, आपसे फ़ोन करके पूछता है कि आप कैसे हो, तो आपको पता लगता है कि यार आप परदेस में हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना वो बग़ैर किसी गर्ज़ के आपसे पूछ रहे होते हैं। आप उनसे बदतमीज़ी भी कर लें तो वो एक दिन बाद आके ख़ुद ही आपसे प्यार से बात कर रहे होते हैं। खैर ये जो खीर है ना, ये बिल्कुल गरम-गरम थी, इसलिए इतनी लिक्विडी लग रही है, लेकिन बाद में मैंने इसको जब फ्रिज में रखा तो क्या ज़बरदस्त मज़ेदार खीर थी ये। खैर जी, इफ्तारी का टाइम हो रहा था, और क्योंकि ये 3 घंटे पहले आ गया था पार्सल, तो मुझे इसको फिर गर्म करना था। तो मैंने सोचा कि इसको एयर फ्राई करते हैं, सो दैट हमें दोबारा से ऑयल में ना डालना पड़े, और चीज़ें जो है थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएँ। तो मैं इसको एयर फ्राई में डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज़ पे मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए एयर फ्राई किया था, तो ये गुड टू गो हो गए थे। तो मैं बात कर रही थी कि माँ बाप जो हैं वो बेचारे आपको मना लेते हैं, आपकी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं ना, जो इवन कि आपके इन लॉज, इवन समटाइम्स योर हस्बैंड, अगर आपकी गलती है तो वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे आपके माँ बाप को ट्रीट करते हैं। तो कुछ नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना चाहिए, और दिस इज़ वन ऑफ़ देम। खैर जी, अब आगे मैं सैलड बना रही हूँ। कभी कभी जो है ना मैं इतनी डीप बातें खुद सोचती हूँ। ऑल्दो जब मैं उनके साथ होती थी तो मेरी उनसे लड़ाइयाँ हो जाती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बहनें मेरी उनके साथ हैं वो लकी हैं। और जो पाकिस्तान में साथ रहते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि जो इन लॉज़ के साथ रहते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, या माँ बाप के साथ एक शहर में रहते हैं, या माँ बाप जो है ना वो दूसरी गली में रहते हैं, वो इतने खुशकिस्मत लोग हैं, उनको नहीं पता समटाइम्स कि क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। खैर ये थोड़ा बहुत इमोशनल टॉपिक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम सैलड बना रहे हैं, कचूमर सैलड, जिसमें हमने प्याज, टमाटर और खीरा लिया है। अच्छा, मुझे ना इसके अंदर मिंट डालना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड को उतना ही बुरा लगता है। और उन्होंने मुझसे पूछा क्यों डाला मिंट, और मैंने स्ट्रेट अवे कहा क्योंकि मुझे पसंद है। सो आइंदा से जो है ना हम मिंट की क्वांटिटी या कम कर देंगे, या फिर हम इसको ओमिट कर देंगे। अच्छा, बिरयानी बाहर से आ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी एफ़र्ट मैं भी डाल लूँ, थोड़ा रायता सलाद में भी बना लूँ। ऑल्दो मैं जब कभी भी पुलाव या बिरयानी बाहर से मंगवाती हूँ तो मैं शामी कबाब, रायता सलाद ही घर पे बनाती हूँ। मुझे ना प्रॉपर वो दुल्हन सजी हुई पसंद है। मुझे ये नहीं है कि उसने झुमके नहीं पहने हुए या उसने बिंदी नहीं लगाई हुई, मुझे सब कुछ चाहिए उसके अंदर। अच्छा, ये लेमन जूस मैंने कोल से लिया था, और इसकी एक्सपायरी भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन बस इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा शेक कर लें, क्योंकि ये असली लेमन के साथ बना है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सो दे मीन इट कि इसके अंदर जो है ना उन्होंने नींबू डाला हुआ है। खैर इसको शेक करना ज़रूरी है। ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है।
इसके बाद जी हमने अपनी इफ्तारी इंजॉय की और ये वाला जो क्लिप है, अब हम नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। वीकडेज़ में जी व्लॉगिंग ऐसे ही होती है। नेक्स्ट डे आ गए हैं, मौसम वैसा ही जो है मगी सा हुआ है, ह्यूमिड है, जैसे कि पाकिस्तान में होता था ना जून जुलाई में, जब सैलाब वाला कंडीशन चल रही होती थी। और आज मैंने लेफ़्ट ओवर बिरयानी के साथ जो है ना पकोड़े बना लिए हैं और साथ रायता है, और ये हमारा इफ़्तार है आज का। कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि लेफ़्ट ओवर चीज़ों को मैं खा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक खाना 2 टाइम के अलावा खाना पसंद नहीं करते। है जी, दिस इज़ फ्राइडे मॉर्निंग और आज मैं जा रही हूँ काम पे अपनी छतरी उठा के। ऑल्दो साइक्लोन जो था वो थर्सडे को एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो लेट हो गया। अब वो फ्राइडे इवनिंग को एक्सपेक्टेड है, लेकिन सब लोगों को छुट्टी है, स्कूल्स बंद थे, मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हेल्थ केयर वाले जो कि हमें हर हाल में जाना है। तो जी हम जा रहे हैं अपने काम पे। थोड़ी सी हवा तेज़ है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो ये अच्छा मौसम है। लेट्स सी, 50 साल में पहली बार ये साइक्लोन आ रहा है, तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, अल्लाह खैर करे सबके लिए आफियत हो। लेट्स सी। अच्छा, यूजुअल डेज़ में इन सड़कों पे ना पार्किंग नहीं मिलती है, और आज सड़कें बिल्कुल खाली हैं। सबको स्टे एट होम का ऑर्डर है, लेकिन हेल्थ केयर वाले जो है ना वो घर नहीं रह सकते। वो बेचारे, उन पे मौत जो है और आफात जो हैं वो हो जाती हैं। असल में वो बेचारे वॉरियर्स होते हैं ना, तो उनको उन पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। खैर जी, सारी सड़कें खाली हैं। मैं आपको व्यू दिखाना चाह रही थी, लेकिन इतना प्यारा मौसम है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इट शुड बी आ संडे, लेकिन इस तरह के कुछ मनाजिर हैं। लोग कह रहे हैं कोविड में भी इस तरह के ही मनाजिर थे, लोग घर पे रहते थे, वर्क फ्रॉम होम और इवन स्टे एट होम। लेकिन वो बात है ना कि अगर हम कोविड में भी काम कर रहे थे तो हमें पे मिल रही थी, और हम अभी भी काम कर रहे हैं, हमें पे मिल रही है। जो घर जाएंगे उनको पैसे नहीं मिलेंगे। सो ये चक्कर है। सो जी, फ्राइडे नाइट के मनाजिर हैं ये। बारिशें जो हैं वो तेज़ शुरू हो गई थी। साइक्लोन जो है वो ब्रिस्बेन को हिट करने से पहले उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़रा कम हो गई थी, लेकिन बारिशें और हवाएं बहुत तेज़ थी। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर पे ना लाइट गई, ना पानी गया, ना, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, ना सैलाब वाली कंडीशन थी, लेकिन बस थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था। लिटरली साइक्लोन के बाद मैं सोच रही थी कि इससे ज़्यादा शुक्र की क्या बात है कि साइक्लोन आने वाला हो या कुछ भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हों, और आपको ज़रा भी वो इफ़ेक्टेड ना हुआ हो, और आपकी टेबल पे बहुत सारे खाने हों, आपके घर में पानी हो, लाइट हो, तो शुक्र करने की कितनी बड़ी बात है। खैर जी, कुछ पानी मैंने भी स्टोर किया था, कुछ पानी की बोतलें, ये मेरे पास एसकी थी 10 लीटर्स वाली, और ये एक मेरे पास बकेट थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था जिसमें पानी स्टोर कर सकूं। सिर्फ मैंने जो है ना अल्लाह का नाम लिया हुआ था। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे पावर सप्लाई नहीं थी, तो फिर हमने उनको बोला कि हमें ज्वाइन करें, सो दैट थोड़ा सा रौनक भी हो जाए, वीकेंड भी था। सोचिए, अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था, और यहाँ पे हम काट रहे हैं फ्रूट, और मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ सरदई अगेन। लास्ट आपने मेरी वीडियो में सरदई देखी होगी जिसमें मैंने दूध नहीं डाला था, और इस सरदई में मैंने दूध भी डाला था, पानी भी डाला था, लेकिन खशखाश और चार मगज़ फिर नहीं थे मेरे पास। तो फिर लेकिन उससे बेटर बना था और बहुत सबने पसंद किया था। खैर जी, पहले मैंने सोचा कि इतने सारे बादाम हैं, मैं ना आज बहुत सुघड़ औरत की तरह सारे छिलके छील के डालूंगी, लेकिन फिर इन द मिडल ना मेरी एनर्जी ख़त्म होगी। मैंने कहा छोड़ो बस, क्योंकि आखिर में तो आपने छानना ही होता है ना। तो बस फिर मैंने ऐसे ही सारे बादाम डाल के, सब चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। ऑल्दो हमारे फ्रेंड्स के घर लाइट नहीं थी और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वीकेंड ऐसे था कि सब इकट्ठे थे और मज़ा आ रहा था, ऐसे पाकिस्तान फील्स आ रही थी। बस जी, बादाम जितने छीले जितने नहीं छीले उसको मैंने डाला अपने ब्लेंडर ग्लास में। उसके अंदर सौंफ, इलायची और काली मिर्च डाली, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ब्राउन शुगर डाली है, सो दैट थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो कुछ आपको मीठा और ठंडा चाहिए होता है पीने में, सो दैट आपकी सारी एनर्जी जो है वो रीबिल्ड हो सके। तो जी, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है, और चीनी ऐड करने के बाद फाइनली मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, फ़ाइन सा ब्लेंड करने के बाद ना कुछ इस तरह से इसकी शक्ल थी। आप देखिए कितनी मज़े की बात है कि आपको प्रैक्टिस ही बेटर बनाती है। पहली अटैम्प्ट में इतना अच्छा ब्लेंड भी नहीं हुआ था और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं था, और दूसरी अटैम्प्ट में देखें कि मैंने छन्नी भी डिफरेंट यूज़ की है, और अब मुझे पता है कि मैंने किस तरह से बनाना है, क्या क्या मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करनी है। इसी तरह से हर चीज़ आपकी लाइफ में, हर जो स्टेप है वो यही आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर एप्लीकेबल होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट टाइम वुड बी बेटर देन बिफोर।
खैर जी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना मैंने ये सारा जो उसका सफ़ूफ है या मटेरियल जिसको कहते हैं उसको मैं छान लूँगी, सो दैट अच्छे से जो है ना ये छन जाए। लेकिन अगर आप कपड़े में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे से निचोड़ा जाएगा। ये इस वाले अटैम्प्ट से मैंने सीखा है। लेकिन फिर वही बात है ना कि कपड़े में थोड़ा मेसी हो जाता है। माशाल्लाह देखिए जी, कितना ही थिक ऑलमंड मिल्क हमारा तैयार हुआ है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लो फैट मिल्क थोड़ा सा, सो दैट ज़रा कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो जाए, वो पतला पतला फीलिंग ना आए। अच्छा जी, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में पंजाब साइड पे सरदई के अंदर दूध नहीं भी होता है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं ही सिंधी, तो वो मुझे बता रहे थे कि थादल के अंदर दूध डलता है। खैर, मैंने बनाकर इसको फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। उसके बाद जब रोज़े का टाइम होगा तो फिर मैं इसको सर्व करूँगी। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अगेन सबको सब कुछ बनाना आता है, तो आज की वीडियो में ना थोड़ी रेसिपी ऊपर नीचे हो जाएगी बिकॉज़ जल्दी जल्दी कर रही थी काम। तो जी, यखनी पुलाव के लिए मैंने कुकर में ले लिया चिकन, और जो खड़े मसाले हैं उसमें अदरक, लहसुन, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान का फूल, इसकी मैंने पोटली सी बना ली है। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, नमक और कुटी लाल मिर्चें, ये डाल के हम जितने हमारे चावल हैं उससे डबल हमने पानी डाल के इसका बना लेनी है यखनी। अच्छा, जो लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं उनके लिए एक टिप ये है कि इंस्टेंट पॉट में आपको जितना पानी चाहिए आप उतने ही ग्लास डालें, क्योंकि इसमें से पानी इवेपोरेट नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान में हम जो नॉर्मल कुकर यूज़ करते हैं उसमें अगर हम थोड़ा पानी डालें तो पानी इवेपोरेट यानी कि उड़ जाता है, लेकिन इसमें पानी कम नहीं होता है। अगर आप 2 ग्लास डालेंगे तो उसके अंदर 2 ग्लास ही आपको मिलेगा जब आप अपना कुकर खोलेंगे। अच्छा, यूजुअली रोज़े में हमारे मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे आके स्पेशल बोला कि यखनी पुलाव जो है ना उसमें थोड़े स्पाइसेस होने चाहिए। तो जितना मुझे लग रहा था अंदाज़े से कि इट शुड बी नॉर्मल, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही थी और लकीली पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बन गया था फिर। खैर जी, अब कुकर को रखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि उसके पॉट में, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना शामी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, खाना बहुत देर से पकता है, तो मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है कैंपिंग स्टोव। तो मेरे पास अब एक ही चूल्हा है, मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है। तो मैंने पहले स्टेप में शामी फ्राई कर ली है, सो दैट जो है ना शामी मैं जब सर्व करूँगी उसको मैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर दूँगी और हमारा एक काम जो है ना वो हो गया। क्योंकि हमारे मेन्यू में आज है चिकन यखनी पुलाव, शामी कबाब और पकोड़े, आई थिंक सो अगर मैं ना भूल गई हूँ ये वीडियो। खैर जी, तो यहाँ पे हम जो है ना शामी कबाब निकाल रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हमारे। अच्छा, ये शामी कबाब मैंने इसकी प्रेप आपको दिखाई थी अपनी वीडियो में। इसमें मसाले थोड़े से कम थे, क्योंकि जिस दिन मैंने इनको कंपाइल किया उस दिन मेरा रोज़ा था और मैं इनको चख नहीं सकी, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़े से स्पाइसेस ऊपर नीचे हो गए। खैर जी, ये हमारे शामी कबाब रेडी हैं, इसको मैंने ओवन में रख दिया और यहाँ पे हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी है। और अब आती है पुलाव की बारी। यहाँ मैंने पुलाव का मसाला बना लिया, वही है कि ऑयल डालें, उसमें ज़ीरा डाला है, उसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी सब्ज़ मिर्चें डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। अच्छा, खाना बनाते वक्त ना मैं एक प्लेट में इस तरह थोड़े थोड़े मसाले डालती जाती हूँ, सो दैट जब मुझे आपको दिखाना हो और वीडियो बनाने में भी आसानी हो जाती है कि जब मैं डाल रही हूँ तो आपको पता हो कि मैंने क्या क्या डाला है। इस पर मैंने डाला है ज़ीरा, सौंफ, नमक, लाल मिर्च और यखनी पुलाव का मसाला। साथ जिसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। मुझे ना यखनी पुलाव में आलू बहुत अच्छा लगता है, और जब बिरयानी में भी अच्छा लगता है, लेकिन पुलाव के अंदर जो है ना आलू बहुत कंफर्टिंग लग रहा होता है। अच्छा जी, मीनवाइल जो है हमारा पुलाव रेडी हो रहा है। इधर मैंने पकोड़ों की तैयारी भी शुरू कर दी थी। प्याज और आलू जो हैं वो मेरी भाभी ने काटे थे, विच इज़ माय फ्रेंड, और इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। और सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा बेसन डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मैंने साबुत धनिया इसको हार्डली क्रश कर लिया था, ये भी डालूँगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये और अनारदाना, आई लव इट इन पकौड़ा मिक्सचर। अच्छा, आज ही मैंने ना फूड फ्यूजन पे एक रेसिपी देखी पकोड़ा मिक्स की। उसमें उन्होंने तंदूरी मसाला भी डाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली, एंड ही वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि वो जो है ना बिल्कुल ढाबों वाली रेसिपी शेयर कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो मैं वैसा ट्राई करूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका रिव्यू कि वो कैसे बने थे। खैर, जब मैं बेसन डालने लगी तो मैंने देखा कि मेरा जार जो है वो रीफ़िल होने वाला है। अच्छा, ये जार जो है ये बिल्कुल एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, ये अदरक लहसुन वाला जार था जिसके अंदर मैंने बेसन डाला हुआ है। अच्छा, आप जितनी भी कोशिश कर लें अपने किचन को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए, लेकिन स्टिल जो है ना इस तरह के जार, इस तरह की लेफ़्ट ओवर चीज़ें आप
यूज़ करते हैं और वो काम भी आती हैं। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं मीठा सोडा। अच्छा, पकौड़ों में मीठा सोडा और अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन पकौड़ों के। अब मुझे लग रहा था कि ये बाउल छोटा है, तो फिर मैंने बाउल जो है ना वो चेंज कर लिया, सो दैट आराम से जो है ना ये मिक्स हो सके। अच्छा, रोज़ा खुलने में भी 1 घंटा रहता था और मैंने बहुत जल्दी मिक्सचर बना लिया था। तो मैंने हर चीज़ को ना अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया और इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि 1 घंटे में प्याज और आलू जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगे और बेसन ऑलरेडी जो है ना वो स्टिकी हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके, अभी मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और फिर बाद में इसको हाथ से मिक्स करूँगी। इसको मैंने मिक्स करके साइड पे रख दिया था। मीनवाइल यहाँ पे हमने पानी डाला हुआ था और आई वाज चेकिंग कि ये बॉईल हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये वाला जो प्याज है, फ्राइड अनियन, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ लाइक दिस। तो अब फाइनली बारी है, हम इसको दम पे रखेंगे। और दम पे रखने के लिए मैंने अपना जो मशहूर तवा है वो रख दिया। इधर माय हस्बैंड ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी और मुझसे पूछ रहे थे कि ये फ्रूट कैसे काटना है। सो हम लोग ज़्यादातर फ्रूट के शौकीन नहीं हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास हमारे गेस्ट थे, तो मैंने सोचा कि फ्रूट प्लेटर एक अच्छा सा बना देते हैं। और दिस इज़ माय फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू मेक अ फ्रूट प्लेटर। इससे पहले कभी मैंने फ्रूट प्लेटर नहीं बनाया था। अच्छा जी, अब लास्ट डिश की बारी आती है, विच इज़ अब पकोड़े। तो अब पकोड़े फ्राई करेंगे। अच्छा, क्रिस्पी पकोड़े बनाने की एक टिप ये है कि अगर आप फ्राइज़ जो हैं, आलू मोर स्पेसिफिकली फ्राइज़ की शेप में काटेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी आपके पकोड़े तैयार होते हैं। तो मैंने सोचा कि पकोड़ों के साथ साथ आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाऊं। 5 मिनट के लिए सिर्फ बारिश रुकी थी, पिछले 5 दिन से बारिश हो रही है। मैं सोच रही थी अगर पाकिस्तान होता ना तो बुरा ही हाल हो जाता। खैर जी, इट्स टाइम टू डिश आउट और यखनी पुलाव। और ये देखें जी, फाइनल लुक ऑफ यखनी पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और धुएँ निकल रहे थे। थोड़ा सा मैंने ऊपर गरम मसाला भी स्प्रिंकल किया था। और आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ सेला चावल। तो सेला चावल बिल्कुल लुक्स लाइक कि आपने बाहर से कोई ना देग मंगवाई हुई है। अच्छा जी, ये वाली डिश जो है ना, ये मैं इस चक्कर पे पाकिस्तान से लेके आई थी। अच्छा, लेके तो आई थी कि मैं इसमें चावल सर्व करूँगी, लेकिन इस बार मुझे पता लगा है कि इसमें सिर्फ अगर 2 लोग अच्छे से प्लेट भर लेना चावलों की तो फिर ये खाली हो जाएगी। तो ये बहुत छोटी ट्रे है, तो मुझे बड़ी अम्मियों वाली ट्रे लानी पड़ेगी। खैर जी, हम चावल डिश आउट कर रहे हैं गरम-गरम। और रोज़ा खुलने वाला था, ऑलमोस्ट 10 मिनट रहते थे, तो मैं सोचा कि टेबल सेट करके एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि हाउ इज़ माई टेबल लुकिंग। और जी, ये हमारी है यखनी पुलाव। सो जी, दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ माई टेबल। चिकन यखनी पुलाव, फ्रूट प्लेटर, शामी कबाब और मिक्स पकोड़ा। और साथ जी ये हमारी सरदई, अगर आप देखें तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।